everyone, my name is Tanu Mishra. Today I am discuss to what is mercantile law और commercial law. मतलब व्यापारिक संयम क्या है, व्यापारिक कानून क्या है। लेकिन व्यापारिक कानून को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि कानून क्या होता है, लॉ क्या है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज लॉ। कानून क्या है। राज्य द्वारा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानवीय आचरणों को, व्यवहारों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो राज्य द्वारा नियम एवं उपनियम बनाए जाते हैं उसे हम संयम कहते हैं, उसे हम कानून कहते हैं। ये तो हो गया परिभाषा। अब मैं आप लोग को अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ कि कानून क्या है। आप लोग सोचो कि अगर कानून नहीं होता तो लोग अपना मनमाना करते, ठीक है, जिसको जो मन होता वो करता, जिसको जब मन किया किसी से फाइट कर लिया, जिसको जब मन किया किसी को नुकसान पहुंचा दिया, जब मन किया किसी को मार दिया, जान से मार दिया। लेकिन क्यों किया वो लोग ऐसा, क्यों करेगा लोग ऐसा? क्योंकि उसके मन में कोई डर नहीं है, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन कानून इसीलिए बनाया गया कि लोगों के मन में एक तरह का डर हो कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें पनिशमेंट देने के लिए हमारे लिए कानून बना हुआ है। ठीक है, हर इंसान के मन में ये डर रहे कि अगर वो गलत काम कोई करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। इसीलिए कानून बनाया गया है। कि जैसे कि पहले आप लोग सोचो कि पहले रोड जो होता था तो क्या वो जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट का भी सिस्टम हो गया है, तो बहुत पहले के टाइम में तो ये नहीं था ना। तो नहीं था तो क्या लोग अपना मनमाना, जिसको जब मन हुआ जैसे तैसे चला रहा है गाड़ी। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर, जिसको जैसा मन किया वैसा गाड़ी चला रहा है, जिसको मन किया उसको ठोक दिया। अगर किसी से गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया, फाइट हो गया तो वो उसको ठोक देता है। लेकिन उसको कोई डर नहीं है क्योंकि उसके लिए कोई कानून ही नहीं था। उसके मन में कोई भी डर नहीं है क्योंकि उसको पनिशमेंट देने वाला कोई नहीं था। पहले का बात मैं कर रही हूँ। लेकिन अभी बना दिया गया है। अभी रोड पे आप लोग देखोगे कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट जलता है। ठीक है, तो रेड लाइट जो होता है तो सबको पता होता है कि रेड लाइट अगर जलेगा तो गाड़ी को रोक देना है। पहले ये नहीं था, लोगों को जैसा मन हुआ वैसे चला रहा है। लेकिन अब डिफरेंस आप लोग देख रहे हो। रेड लाइट जलने से अब सबको पता होता है कि गाड़ी को रोक देना है। अगर वो नहीं रोकेगा तो उस पर फाइन चार्ज किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट यही होगा कि उसको फाइन लगेगा। तो ये डर उसके मन में है कि हमारा पैसा जाएगा तो हम उस रूल को फॉलो करें, उसको माने। ये डर है, एक तरह का डर ही तो बनाया गया है। ठीक, दूसरा है कि ग्रीन लाइट जलता है तो सबको पता होता है गाड़ी को चलाना है। अब स्टार्ट का मतलब हम लोग चला सकते हैं। येलो लाइट जलता है तो सबको पता होता है कि गाड़ी को धीरे धीरे चलाना है। अब ये नहीं कि जिसको जब मन हुआ एकदम स्पीड चला रहे हैं गाड़ी, किसी को अगर ठोक भी देते हैं तो रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। पहले तो यही होता था ना, कोई किसी को गाड़ी से ठोक के चला गया, लेकिन कोई कानून नहीं था तो उसके मन में डर भी नहीं था कि कोई हमें पनिशमेंट देगा ही नहीं। उसके मन में पनिशमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर कानून नहीं होता है तो उसके मन में डर ही नहीं होगा ना। जिसको जो मन होगा वैसे ही ठोक ठाक के अपना चले गए किसी को भी, क्योंकि उनको पनिशमेंट देने वाला कोई नहीं बैठा था। पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारा कानून बना दिया गया है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है और उसको लोगों को मानना ही पड़ेगा। उसके मन में, हर इंसान के मन में ये डर रखने के लिए कानून बनाया जाता है कि लोग गलत करने से बचे, गलत ना करें। गलत करने से पहले वो कम से कम 100 बार सोचे कि अगर हम गलत करते हैं तो हमें पनिशमेंट देने के लिए हमारे लिए कानून बनाया गया है। इसी डर को बनाए रखने के लिए कानून बनाया गया है। ठीक है, कि लोग अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सही ढंग से रख सकें। और यहाँ पर जो मैंने आप लोग स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि समाज में शांति बनाए रखना। शांति बनाए रखने का मतलब ये तो नहीं है ना कि सब अच्छे बच्चे की तरह कीप साइलेंस ऐसे करके बैठे रहेंगे, या फिर एक अच्छे बच्चे की तरह मुंह पे हाथ लेके एकदम चुपचाप बैठे रहेंगे, या फिर स्कूल में जो टीचर्स लोग हम लोग को बोलते थे, या फिर स्कूल में टीचर लोग जो बोलती हैं कि कीप साइलेंस स्टूडेंट, प्लीज़ कीप साइलेंस, इस तरह से बोलती हैं। तो ये यहाँ पे वो जो स्कूल वाला तो क्या वो है यहाँ पे? नहीं। लॉ में जो समाज शांति वर्ड का प्रयोग किया गया है वो इसीलिए कि लोग अपने आचरण को, मतलब अपना ढंग को, अपने रहन सहन को नियंत्रित कर सके, सही ढंग से रख सके। समाज में किस तरह से रहा जाता है, लोगों के साथ मिल के, लोगों को नुकसान ना पहुँचा के किस तरह से रहा जाता है समाज में, इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा बनाया जाता है कानून। ठीक है, कानून आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज मर्चेंटाइल लॉ या फिर कॉमर्शियल लॉ।
मतलब व्यापारिक कानून क्या है? व्यापारिक कानून जो होता है ना, वो है कि कॉमर्स से, वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, कि बिजनेस का कानून होता है। बिजनेस में क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, उस सब से रिलेटेड होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बिजनेस है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉय भी है, तो उनका क्या दायित्व है, उनका क्या अधिकार है, उन सारी चीज़ों को कॉमर्शियल लॉ में मेंशन किया गया है। थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।